नमस्कार, आप देख रहे हैं 200 गांव 200 खबर और आपके साथ मैं हूं विवेक। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। पटना के गांधी मैदान से 74 लाख कैश बरामद। यूपी नंबर की लग्जरी गाड़ी से रुपए बरामद। कोडरमा में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे और ईंट पत्थर, महिला के सिर में लगी गंभीर चोट। बेगूसराय में एक दिन से लापता एक युवक का शव रेलवे लाइन के किनारे से बरामद। पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। अररिया में फर्जी अस्पताल में चल रहा गोरखधंधा, आशा कार्यकर्ता पर पैसे लेकर प्रसव कराने का आरोप। पूर्णिया में अलग अलग हादसे में 5 लोगों की मौत। बहादुरपुर गांव में पानी में डूबे 2 बच्चे। कैमूर पुलिस को मिली कामयाबी, वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में चांदी बरामद। छपरा के मशरक में बाढ़ पीड़ितों ने काटा बवाल। प्रखंड कार्यालय के सामने किया स्टेट हाईवे को जाम। कटिहार में उत्पाद विभाग की बड़ी कार्रवाई, 900 लीटर विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय में निजी फाइनेंस कंपनी ने लोगों से की ठगी, पुलिस कर रही पूरे मामले की जांच। दरभंगा में मास्क चेकिंग अभियान के तहत 19,000 लोगों पर जुर्माना, प्रशासन चला रहा सघन अभियान। दरभंगा में आशा कार्यकर्ता बांट रहे फलेरिया की दवा, गंभीर बीमारी से बचाव का संदेश। दानापुर में बदमाशों ने एक महिला के शरीर पर फेंका एसिड, पीएमसीएच में चल रहा इलाज। भोजपुर में हथियारबंद अपराधियों ने एक युवक को मारी गोली, गजराज ओपी के बिशनपुरा की घटना। जहानाबाद में मछली मारने के विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट, एक शख्स गंभीर रूप से घायल। सीतामढ़ी के रेवासी गांव में रात के अंधेरे में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी की जमकर पिटाई, ग्रामीणों ने प्रेमी को खंबे से बांधकर पीटा। बक्सर में महिला की चाकू गोदकर हत्या, शव को धान की खेत में फेंका। बांका के शंभूगंज थाना इलाके में चौपाल में सोए एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या, मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बांका में पानी टैंकर से कुचलकर 2 सगे भाइयों की मौत, परिवार में पसरा मातम। गया के गुरुद्वारा रोड स्थित बजरंगबली मंदिर में प्राचीन मूर्ति तोड़ने का प्रयास, मूर्ति को किया क्षतिग्रस्त। नालंदा के गोपी बिगहा रविदास टोला के नाराज लोगों ने कलेक्ट्रेट का किया घेराव, लोगों ने किया जमकर हंगामा। सीवान में शराब के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन, सिरसाव गांव में शराब की बिक्री को लेकर फूटा गुस्सा। पटना सिटी के गायघाट स्थित बाल सुधार गृह के 5 किशोर कोरोना पॉजिटिव, परिजनों ने सुधार गृह के सामने किया हंगामा। नवादा के सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के एमडी पर युवती को गायब करने का आरोप, पीड़ित परिजनों ने बेटी की सकुशल बरामदगी के लिए एसपी से लगाई गुहार। आंचलिक कथाकार और साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु के पटना स्थित आवास पर चोरी, साहित्य की मूल प्रति चुरा ले गए चोर। दिवंगत फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के परिजनों ने पटना में सीएम नीतीश से की मुलाकात। सुशांत के पिता, बहन और बहनोई एक अणे मार्ग पर सीएम से मिले। औरंगाबाद के सिमरा थाना क्षेत्र में 3 दिनों से लापता अधेड़ का शव कुएं से बरामद, भरौदा गांव में शव मिलने से सनसनी। पूर्णिया के कस्बा थाना इलाके में 12 साल के बच्चे की डूबने से मौत, धार में गहरे पानी में डूबकर मौत। कटिहार में बेकाबू पिकअप की चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत, पिकअप वैन लेकर ड्राइवर फरार। औरंगाबाद के दाऊदनगर में 3,770 लीटर शराब को किया गया नष्ट, उत्पाद निरीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई। नवादा के गोविंदपुर इलाके में वाहन जांच के दौरान 118 बोतल देसी शराब जब्त, एक कारोबारी गिरफ्तार। मुंगेर में शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस पर पत्थरबाजी, मुसहरी में अवैध शराब का धंधा। बाढ़ पुलिस ने दियारा इलाके में की छापेमारी, कई शराब की भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना सिटी के कुम्हरार में मकान में छापेमारी कर 28 कार्टन विदेशी और 25 लीटर देशी शराब जब्त, एक महिला गिरफ्तार। मोतिहारी में नेपाल से तस्करी कर लाए जा रहे चरस को एसएसपी ने किया जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। नवादा के रामनगर मोहल्ले में रंगे हाथ पकड़ाया मोटरसाइकिल चोर, लोगों ने की जमकर पिटाई। सीवान के महादेवा ओपी इलाके में बर्तन दुकान में चोरी, चोरों ने दुकान का शटर तोड़कर चोरी की घटना को दिया अंजाम। बेगूसराय में बाइक की डिक्की तोड़कर 1,32,000 की चोरी, शोर मचाने के बाद चोरों ने बदमाश की जमकर की पिटाई। मुंगेर में ऑटो चालक की मौत, परिजनों ने कहा शराब पीने से हुई मौत।
पटना के एग्जीबिशन रोड स्थित होटल के कमरे से मिला शव, गांधी मैदान थाना पुलिस कर रही जांच। कैमूर में 19 साल से फरार नक्सली बीरबल गहार गिरफ्तार, सीआरपीएफ और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में कामयाबी। नालंदा के कतरी सराय में पुलिस ने 6 साइबर ठगों को किया गिरफ्तार, 7 मोबाइल और 2 सोने की चेन जब्त। सहरसा में झपटमार गिरोह की बीएसएनएल कर्मी से रुपए छीनने की कोशिश, बैंक से पैसा निकालकर घर जाने के दौरान हादसा। बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 71 सीटों पर आज से नामांकन, 8 अक्टूबर नामांकन का अंतिम दिन। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए आज से नामांकन, प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां पूरी, गया में भी नामांकन की तैयारी पूरी। निर्वाचन आयोग की टीम के दौरे का आज अंतिम दिन, आज बोध गया जाएगी निर्वाचन आयोग की टीम। निर्वाचन आयोग की टीम के साथ राजनीतिक दलों की बैठक, कई दलों ने आयोग के सामने रखी अपनी अपनी मांग। निर्वाचन आयोग ने बिहार के उत्पाद आयुक्त बी कार्तिकेय को पद से हटाया, शराब पर रोक के लिए दिए प्रेजेंटेशन से नाराज चुनाव आयोग। सीट शेयरिंग पर आज पटना में बीजेपी और जेडीयू के नेताओं की बैठक, 2 अक्टूबर को बीजेपी चुनाव अभियान समिति की बैठक। एनडीए में चिराग का बगावती तेवर, चिराग ने कहा किसी के दबाने से नहीं दबेगी एलजेपी। चिराग पासवान पर एनडीए में तल्खी, नित्यानंद राय ने चिराग पर साधी चुप्पी। दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर हुई चर्चा। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान, 2 से 3 दिन में सीटों पर हो जाएगा फैसला। जीतन राम मांझी के बेटे के बाद दामाद को भी सियासत में उतारने के मूड में, मखदूमपुर से दामाद देवेंद्र मांझी को देंगे टिकट। राबड़ी देवी के आवास के बाहर विधायक शक्ति सिंह यादव का विरोध, हिलसा से किसी दूसरे को उम्मीदवार बनाने की मांग। आरा के संदेश विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवार को प्रत्याशी बनाने की मांग, बाहरी उम्मीदवारों का होगा विरोध। चुनाव के कारण बदली पटना के वीरचंद पटेल रोड की तस्वीरें, देर रात सड़क पर लगी रही भीड़। उमरार विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव और विधायक अरुण सिन्हा रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बिहार में उतारेगी उम्मीदवार, जेडीयू और बीजेपी नेताओं से करेंगे मुलाकात। रोहतास के नोखा में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक, बूथ कमेटियों को मजबूत करने पर चर्चा। छपरा में जेडीयू सहकारिता प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष ने 4 विधानसभा क्षेत्रों का किया दौरा, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी। बिहार महिला समाज ने चुनाव में 50% सीट पर महिला उम्मीदवार की रखी मांग, चुनाव में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं का वोट परसेंटेज। बिहार शरीफ में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग, निर्वाचन आयोग के आदेश पर दी जा रही ट्रेनिंग। औरंगाबाद में पहले चरण के नामांकन की तैयारी पूरी, नामांकन करने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोगों को इजाजत। जमुई में 1 अक्टूबर से शुरू होगा नामांकन, 4 विधानसभा क्षेत्र को लेकर तैयारी पूरी। भागलपुर के एसपी ने चुनाव को लेकर की समीक्षा बैठक, शराब कारोबारियों पर नकेल कसने की तैयारी। गया में बाराचट्टी की आरजेडी विधायक समता देवी ने चलाया जनसंपर्क अभियान, 5 साल के काम की दी जानकारी। कटिहार में राष्ट्रीय स्तर की कबड्डी खिलाड़ी मीनू सिंह जागरूकता अभियान में जुटी, लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सेदारी की अपील। पूर्व नक्सल कमांडर विनोद मरांडी भी चुनावी अखाड़े में, गया के गुरुआ विधानसभा सीट से लड़ेंगे चुनाव। चुनाव के दौरान सुरक्षा और अन्य मुद्दों को लेकर बिहार झारखंड के अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग, मतदान से 48 घंटे पहले बॉर्डर सील करने का फैसला। किशनगंज जिला आरजेडी में भारी मतभेद, पुराने नेता मुसाक आलम ने अध्यक्ष पर लगाया आरोप। औरंगाबाद में नामांकन प्रक्रिया को लेकर डीएम ने की बैठक, जिला स्तरीय चुनाव से जुड़े सभी कोषांगों के साथ बैठक। नवादा कलेक्ट्रेट में स्काउट गाइड के छात्रों ने निकाली साइकिल रैली, मतदाताओं को किया गया जागरूक। औरंगाबाद के रफीगंज में गर्ल्स हाई स्कूल की छात्राओं ने निकाली रैली, मतदाताओं को किया जागरूक। चुनाव की तैयारी को लेकर बक्सर पुलिस प्रशासन ने बिहार के यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी, बक्सर में पहले फेज में होगा चुनाव। मुंगेर में मतदाता जागरूकता अभियान की शुरुआत, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को किया रवाना।
गया एसडीओ ने चुनाव को लेकर की बैठक, सिंगल विंडो और अन्य डेस्क पर काम करने वाले कर्मचारियों को दिए कई निर्देश। मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर, तटबंध के भीतर बने कई घरों में घुसा बाढ़ का पानी। सिकरहना नदी की तेज धार से सुगौली के कई प्रखंडों में कटाव, पानी की तेज धार में कई घर नदी में समा। गोपालगंज में बाढ़ का कहर जारी, बैकुंठपुर के पकहा में सारण बांध टूटने से मची तबाही। कटिहार में लगातार बारिश के बाद NH 81 पर बना डायवर्जन टूटा, लोगों को हो रही भारी परेशानी। दरभंगा में बागमती नदी उफान पर, हायाघाट स्टेशन के करीब पहुंचा पानी, रेल परिचालन बंद होने का खतरा। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से शहरवासी परेशान, पंप से पानी निकालने की कोशिश। बाढ़ के पानी से विधानसभा चुनाव में हो सकती है परेशानी, वोटरों के पास नेताओं का पहुंचना हुआ मुश्किल। छपरा में जारी है बाढ़ का कहर, घर छोड़कर पलायन कर रहे लोग। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल की नदियां उफान पर, डगरुआ प्रखंड के कोचैली से खसकी जाने वाली सड़क और पुल पर पानी का बहाव तेज। पूर्णिया के वार्ड नंबर 17 में जलजमाव के बाद चचरी पुल के सहारे जिंदगी, लोगों का घर से निकलना हुआ दूभर। अररिया में परमान नदी का कहर जारी, बसंतपुर और आसपास के इलाकों में ग्रामीणों का बुरा हाल। रक्सौल के सुगौली में गंडक नदी का टूटा तटबंध, पानी के कारण धान की फसल बर्बाद। शेखपुरा में सफेद हाथी बना पाइप जलापूर्ति योजना, गांव वालों को नहीं नसीब हुआ एक बूंद पानी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में गैंगरेप की घटना के बाद आक्रोश, बेगूसराय में महिला कॉलेज में AISF के छात्रों ने मुख्यमंत्री योगी का फूंका पुतला। औरंगाबाद में NPGC के निर्माण कार्य में जुटी कंपनी इंडेवर के सैकड़ों मजदूरों ने खोला मोर्चा, बकाया मजदूरी के भुगतान की मांग। बेगूसराय के तेघड़ा गौशाला परिसर में गरीबों और विकलांगों की मदद, जरूरतमंद लोगों के बीच राशन, छाता सहित अन्य सामान का वितरण। बेगूसराय में कांवर झील, पक्षी विहार और जयमंगलागढ़ जाने वाली सड़क 10 साल से जर्जर, जयमंगला देवी का दर्शन करने वाले श्रद्धालु परेशान। मधेपुरा के साहूगढ़ गांव में धड़ल्ले से बिक रहा नकली खाद बीज, किसान अपनी उपज और अपने भविष्य को लेकर परेशान। बाढ़ में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे आरजेडी नेता, अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। मधुबनी की बेनीपट्टी में 80 लोगों पर केस दर्ज, सीईओ ने कोविड के नियमों का पालन नहीं करने पर दर्ज कराया मामला। भागलपुर में प्लाज्मा डोनेट करने वाले डोनर को सम्मान, डीएम ने दिया प्रशस्ति पत्र। लखीसराय में दुर्गा पूजा को लेकर एसडीओ ने की बैठक, गाइडलाइन के अनुसार ही होगी इस बार पूजा। सीतामढ़ी में दुर्गा पूजा समिति ने की पूजा कराने की मांग, बैनर पर लिखा चुनाव हो सकता है तो दुर्गा पूजा क्यों नहीं। पटना में अधिवक्ता संघर्ष मोर्चा की कार्य समिति की बैठक, न्यायालय को सुचारू रूप से चलाए जाने की मांग। भागलपुर के JLNMC अस्पताल के सभागार में वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन, दिल को स्वस्थ रखने के तरीकों के बारे में दी गई जानकारी। कटिहार में सामाजिक संस्था लायंस क्लब ऑफ महानगर की बैठक, लोगों को मतदान के प्रति करेंगे जागरूक। नरकटियागंज में कवि सम्मेलन का आयोजन, कई साहित्यकारों ने लिया भाग। बेतिया में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन की बैठक, देश में जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग। जहानाबाद के बैकुंठ नगर मोहल्ले के लोगों ने श्रमदान कर किया सड़क का निर्माण, अधिकारियों की लापरवाही से कीचड़ में चलने की मजबूरी। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन नाट्य कार्यशाला का किया आयोजन, देश भर से 280 बच्चों का किया गया चयन। शेखपुरा में महिलाओं को किया गया सम्मानित। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन, काफी उत्साहित नजर आए लोग।
राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी में गोलीबारी, एक युवक को लगी गोली, रिम्स में भर्ती। कोडरमा में जमीन पर कब्जे के विवाद में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक महिला जख्मी। गोड्डा में सैलून में भीषण गोलीबारी, दो लोगों की गोली मारकर हत्या, पुलिस जांच में जुटी। गुमला के एक वकील को जेल से जान से मारने की धमकी, जेल के लैंडलाइन नंबर से मिली धमकी। धनबाद में एक गाड़ी से 91 लाख रुपए जब्त, 3 लोगों से की जा रही पूछताछ। गढ़वा में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने एसपी पर पुलिसकर्मियों को प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। जमशेदपुर में सामाजिक संगठनों का हाथरस, कांड के विरोध में प्रदर्शन, दोषियों को फांसी देने की मांग। रांची की सोनाहातू पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोप में 3 लोगों को किया गिरफ्तार, शशोधर महतो से मांगी गई 5 लाख की रंगदारी। जमशेदपुर का कुख्यात अपराधी अविनाश सिंह गिरफ्तार, 1 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद। खूंटी के तोरपा में बाइक सवार को कार ने मारी टक्कर, बाइक सवार की मौत। जमशेदपुर के गोलमुरी में ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार घायल, इलाज के दौरान मौत। पलामू के डीआईजी राजकुमार लखड़ा ने हरिहरगंज थाना का किया निरीक्षण, बिहार चुनाव को लेकर चौकसी बढ़ाने के निर्देश। पटना के फतुहा में पानी से भरे गड्ढे में गिरकर 8 वर्षीय बच्चे की मौत, छत से पैर फिसलने के कारण हुआ हादसा। खगड़िया में सरकारी भवन के निर्माण में धांधली, कला मंच के भवन निर्माण में अनियमितता। कैमूर में 4 साल से फरार गांजा माफिया बबलू शाह गिरफ्तार, पुलिस बबलू से कर रही पूछताछ। पटना सिटी के बाईपास से सरिया फैक्ट्री में करंट लगने से फैक्ट्री मजदूर की मौत, पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। खगड़िया में उत्पाद विभाग की टीम ने की छापेमारी, पिकअप वैन से 94 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बांका में उत्पाद विभाग ने जब्त शराब को किया नष्ट, उत्पाद अधीक्षक की मौजूदगी में 1200 लीटर शराब नष्ट। मधुबनी की बेनीपट्टी में बाइक सवार ने बुजुर्ग को मारी टक्कर, स्थानीय लोगों ने पहुंचाया अस्पताल। मधुबनी के खेरहर में मवेशी चराने के बुजुर्ग की गड्ढे में डूबने से मौत, घटना के बाद गांव में मातम। पूर्णिया के कस्बा में भीषण अगलगी में 15 घर जलकर खाक, कई मवेशी भी आग में जले। हाथरस घटना को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च, दोषियों को जल्द सजा देने की मांग। दुमका और बेरमो उपचुनाव की घोषणा के साथ सियासी सरगर्मी तेज, अभी तक प्रत्याशियों के नाम को औपचारिक ऐलान नहीं। 3 नवंबर को दुमका में उपचुनाव, बसंत सोरेन बन सकते हैं जेएमएम प्रत्याशी, बीजेपी की ओर से लुइस मरांडी का नाम आगे। बिहार में बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ठोक रही है दुमका सीट पर दावा, बीजेपी ने जेडीयू के दावे को किया खारिज। झारखंड में जल्द माफ होगा किसानों का कर्ज, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी हरी झंडी। जानहर नर्सिंग कौशल कॉलेज के 111 छात्रों को मिली नौकरी, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया नियुक्ति पत्र। गृह मंत्रालय के विशेष सुरक्षा सलाहकार के विजय कुमार और सीआरपीएफ के पुलिस महानिदेशक आनंद प्रकाश माहेश्वरी ने सीएम हेमंत सोरेन से की मुलाकात। साहिबगंज के बरहेट में एक कुएं से मिला मां बेटी का शव, पारिवारिक विवाद में कुएं में कूद कर दी जान। ऊटी के दशम फॉल वन क्षेत्र में कांची नदी में बालू की अवैध ढुलाई, पुलिस ने 12 ट्रैक्टर किया जब्त। जामताड़ा में नाले में नहाने के दौरान डूबा शख्स, ग्रामीणों ने अस्पताल में काटा बवाल। गिरिडीह में फरार शराब कारोबारी गिरफ्तार, भगोदर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। चतरा के सिमरिया रेफरल अस्पताल में दवा की कमी, मरीज के परिजनों ने किया हंगामा। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर में कंगीरा नदी बालू घाट पर पुलिस और खनन विभाग की छापेमारी, अवैध बालू खनन में लगे 8 ट्रैक्टर जब्त। सिमडेगा के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के कार्यालय का डीआईजी अखिलेश झा ने किया निरीक्षण, डीआईजी ने सिमडेगा पुलिस के काम की सराहना। जमशेदपुर में बढ़ता जा रहा ग्राफ, पिछले 15 दिनों में लूट, अपहरण, छिनतई की घटना में इजाफा। बीजेपी एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद समीर उरांव पहली बार पहुंचे गुमला, भरनो और सिसई में कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। प्रदेश बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ ने कृषि कानून का किया विरोध। साहिबगंज में सिद्धू कान्हू के वंशज भादो मुर्मू समेत 3 कर्मचारियों को नौकरी से निकाला, प्रबंधन ने नौकरी पर रखने से किया इनकार। देवघर के बरबसिया में पहला फ्रेंचाइजी डाकघर का हुआ शुभारंभ, स्थानीय लोगों में खुशी की लहर। गिरिडीह में स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर ऑनलाइन कार्यशाला, मेयर ने 2021 को लेकर दी जानकारी। देवघर में बिना मास्क के ऑटो और बाइक चलाने वालों की कराई जाएगी कोरोना जांच, मास्क नहीं पहनने वालों का लिया गया सैंपल।
सरायकेला सामुदायिक भवन में राष्ट्रीय पोषण माह का समापन, डीसी ने कार्यक्रम का किया उद्घाटन। देवघर कॉलेज के छात्र गणेश कुमार पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में बटा रहा हाथ। रांची में टिकट के लिए बंगले के बाहर भीड़, सैकड़ों कार्यकर्ता बंगले के बाहर डटे। जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने की लोगों से बात, समस्याओं के बारे में ली जानकारी। रांची में नौकरी के नाम पर ठगी के मामले में बड़ा खुलासा, करीब 100 युवाओं ने लालपुर थाने में की शिकायत। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने की महिला और लड़की की पिटाई, दोनों पर बच्चा चोरी का लगाया आरोप। धनबाद की झड़िया में फिर धसी जमीन, जोरदार आवाज के साथ घर हुआ जमींदोज, गैस रिसाव से इलाके में दहशत। पाकुड़ में एक ही परिवार के 4 सदस्य ई रिक्शा समेत तोड़ाई नदी में गिरे, मौके पर मौजूद लोगों ने नदी में कूदकर सभी की बचाई जान। सरायकेला में गोलचक्कर के पास एक युवक का शव बरामद, परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। पलामू पुलिस ने कार से बरामद किया युवक का शव, परिजनों ने अपहरण कर हत्या की आशंका जताई। धनबाद रेलवे स्टेशन पर भीड़ ने की पिटाई, बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई। पाकुड़ में साइबर अपराध का बढ़ता जाल, जिले में अब तक 52 से अधिक मामले। पलामू में छतरपुर में एक कार से युवक का शव बरामद, बिहार के नबी नगर का रहने वाला राहुल सिंह अपहरण कर हत्या की आशंका। गिरिडीह के महेशपुर गांव में जंगली हाथी का उत्पात, तो हाथी ने एक शख्स को कुचला। साहिबगंज के राजमहल में लोडेड देशी कट्टे के साथ एक अपराधी गिरफ्तार, 3 पहाड़ थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान गिरफ्तार। गोड्डा के बुलेट टैंक में एक नवजात का शव मिलने से सनसनी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जमशेदपुर में अवैध बालू खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, तुरियाबेड़ा गांव के पास से एसडीओ ने बालू लदे 8 ट्रैक्टर और 2 छोटे ट्रक को किया जब्त। पाकुड़ के सुलगढ़िया गांव में बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत, रास्ता खराब होने से हादसा। सरायकेला के खूंटी जंगल में हाथी ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला, वन विभाग ने दी परिजनों को सहायता। रांची के इटकी में पुलिस के हत्थे चढ़े पीएलएफआई के 2 नक्सली, व्यवसायी दीपक केसरी से 10 लाख रुपए मांगी थी लेवी। लातेहार के सदर थाना क्षेत्र में सघन वाहन चेकिंग अभियान, 7 हाईवा को किया गया जब्त। पाकुड़ के हिरणपुर में अवैध लकड़ी लदे एक जुगाड़ गाड़ी जब्त। जामताड़ा के अजय नदी घाट पर खनन पदाधिकारी की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो के चास में पारा शिक्षक के घर चोरी, घर से जेवर और कैश ले गए चोर। गुमला में डायन बिसाई का मामला पहुंचा थाने, थाना प्रभारी ने कार्रवाई का दिया आश्वासन। गुमला के सदर थाना इलाके में हत्या मामले में लंबे समय से फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। देवघर के घोटिया मोड़ के पास टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचला, मौके पर दोनों भाई की मौत। सरायकेला जिले के कांड्रा सरायकेला मुख्य मार्ग पर गाड़ियों की चेकिंग, 12 ट्रेलर और डंपर जब्त। गुमला जिले के घाघरा थाना इलाके में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर 3 बाइक सवार घायल। पलामू पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 2 सदस्य 4 बाइक के साथ गिरफ्तार। चतरा में डोडा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार, जेल भेजे गए दोनों। धनबाद के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र टुंडी में एक बार फिर से नक्सलियों की धमक, नक्सलियों ने पोस्टर चिपकाकर इलाके में फैलाई दहशत। गोड्डा में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। गुमला से सटे छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाकों में धड़ल्ले से पशुओं की तस्करी जारी। जामताड़ा में चोरों का आतंक जारी, सहाना मोहल्ले में चोरों ने एक दुकान में किया हादसा। कोडरमा के झुमरी तिलैया में अपेक्स कंप्यूटर कोचिंग पर मामला दर्ज, बगैर अनुमति के चल रहा था संस्थान। जमशेदपुर की आईटीडीए की निदेशक अनिता सहाय का मुंबई में निधन, मुंबई में चल रहा था कैंसर का इलाज। जामताड़ा कॉलेज में बीए फाइनल ईयर की परीक्षा शुरू, कोरोना गाइडलाइंस के तहत छात्रों को परीक्षा केंद्र में बिठाया गया। दुमका में प्रवासी मजदूरों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण, सब्जी की खेती के लिए दिए जा रहे टिप्स। ग्रामीण क्षेत्रों में लाभुकों तक अनाज पहुंचाने के लिए डोर स्टेप डिलीवरी की शुरुआत, गोड्डा में ट्रांसपोर्टर्स की लापरवाही आई सामने। साहिबगंज में बारिश और जलजमाव से धान की फसल सड़ने की आशंका। गुमला में जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया राशन कार्ड, पीडीएस कार्यालय का चक्कर लगा रहे लोग। गिरिडीह में सड़क जाम की समस्या से लोग परेशान, शहर के बड़गंगा काला बाजार टावर चौक पर हमेशा जाम। गुमला के कई इलाकों में नहीं हुआ है सड़कों का निर्माण, पोढ़ी गांव में लोग बदहाल सड़कों पर चलने को मजबूर।
झारखंड में 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक रक्तदान पखवाड़ा अभियान। चतरा के ढकोरी में एसएल पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूट। कोटी में अनेगड़ा गोलीबारी कांड का पुलिस ने किया खुलासा, 3 गिरफ्तार। जामताड़ा में साइबर अपराधी ई फिशिंग के तहत लोगों को लगा रहे चूना। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।